पहले और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से बुरी तरह से हारने के बाद अब तीसरे मैच में भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही लिखी जा रही है और लगता है कि अभी भी अगर भारत की टीम ने सबक नहीं लिया तो फिर तीसरे मैच में भी हार पक्की है। और जिस तरह से भारत की टीम ने न्यूजीलैंड के साथ इस सीरीज में खेला है उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि भाई ये टीम WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि अगर इस तरह की परफॉर्मेंस है तो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कैसे खेलोगे। भारत के पास 5 मैचेस थे अपने घर में, यानी कि भारत में 2 बांग्लादेश के साथ और 3 न्यूजीलैंड के साथ। अगर यहां से एक आधा मैच भी भारत हार जाता और 4 मैच अगर जीत जाता तो फिर ये मान के चलिए कि लगभग हम WTC के फाइनल में पक्के थे। WTC का फाइनल हमारा खेलना लगभग पक्का था, लेकिन बांग्लादेश के साथ तो हमने 2 मैच जीत लिए। अब न्यूजीलैंड के साथ 2 मैचेस हारने के बाद अब तीसरे मैच में भी जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, अगर यहां भी हार होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा WTC के फाइनल में पहुंचना, क्योंकि अगले जो 5 मैचेस हैं वो 5 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तीसरा मैच आज पहला दिन था और एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि भारत के गेंदबाज हर बार न्यूजीलैंड को पहली पारी के हिसाब से बहुत ही कम टोटल पर आउट कर देते हैं, लेकिन तीनों मैचेस में एक जैसी कहानी कि भारत की टीम जो है अपनी पहली पारी में कोलैप्स हो जाती है। हमने देखा है कि पहले टेस्ट मैच में भारत पहली पारी में 46 पर आउट हो गया, जिसका खामियाजा पूरे मैच में भुगतना पड़ा और भारत मैच हार गया। दूसरे मैच में भी भारत लगभग 150 के आसपास पहली पारी में आउट हो गया और फिर न्यूजीलैंड ने इतनी लीड ले ली कि फिर दूसरी पारी में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस मैच में भी भारत के जो गेंदबाज हैं, खास तौर पर स्पिनर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को 235 रनों पर ऑल आउट कर दिया था पहले ही दिन। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें ली तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेटें ली। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग ने 71 रनों की पारी खेली और बाकी जो बल्लेबाज हैं वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि जो स्कोर था 235 उससे कम यानी कि 200 से नीचे भी न्यूजीलैंड ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन बीच में डैरेन मिचेल जो है वो अड़ गए और उन्होंने एक शानदार पारी खेली और उन्होंने 80 से ज्यादा रन बनाए और वो भारत को भारी पड़ गए और जिस वजह से न्यूजीलैंड 235 रन यहां पर बना पाई। लेकिन 235 रन भी पहली पारी के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं थे और जब भारत ने आज खेलना था तो लगभग 19-20 ओवर भारत ने खेलने थे, तो इसमें भारत को कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट जो है वो गंवाता और 100 के आसपास रन होते तो फिर इसको एक अच्छा जो है भारत के लिए माना जाता दिन। लेकिन एंड में जब मैच खत्म हुआ, पहले दिन का खेल खत्म हुआ, तो भारत 86 रन पर 4 आउट हो चुका है और एक बार फिर से पहली पारी में भारत अगर कोलैप्स हो जाता है तो फिर दूसरी पारी में यहां से रिकवर करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो उम्मीद एक बार फिर से रोहित शर्मा से थी कि वो एक अच्छी ओपनिंग देंगे और कोई बहुत ज्यादा बड़ी पारियां नहीं चाहिए हैं। अगर रोहित शर्मा एक 50-60 रन की पारी खेल देते, जायसवाल के साथ एक 80-90 या 100 के आसपास की एक ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देते तो भारत की स्थिति जो है बहुत मजबूत हो जाती इस टेस्ट मैच में। लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से पीछे जो है कैच दे बैठे और आउट हो गए। सिर्फ 18 ही रन उन्होंने बनाए। वहीं जायसवाल भी 30 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल हालांकि क्रीज पर अभी मौजूद हैं, लेकिन भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विराट कोहली 4 रन के स्कोर पर एक बार फिर से रन आउट हो गए। पिछले मैच में भी वो रन आउट हुए थे और अब इस मैच में भी वो अपनी गलती से ही उन्होंने एक शॉट मारा रचिन रविंद्र की गेंद पर और वो जो है उनकी कॉल थी, उन्होंने जो है भागने की कोशिश की लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और डायरेक्ट थ्रो से वो रन आउट हो गया, जिस पर विराट कोहली बहुत निराश थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम में जो कोच गौतम गंभीर थे वो भी बहुत निराश थे विराट कोहली की इस तरह की जो रन आउट देखकर, क्योंकि सबको यहां पर उम्मीद थी कि कम से कम कोहली तो एक अच्छी पारी खेलेंगे और भारत को अच्छी सिचुएशन में पहुंचाएंगे। लेकिन सभी को जो है कोहली ने एक बार फिर से मायूस किया और अब जो है सवाल एक बार फिर से रोहित और कोहली पर उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ये दोनों खिलाड़ी कब रन बनाएंगे और कब तक ये दोनों फ्लॉप होते रहेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का जो
बोझ है वो बाकी जो यंगस्टर हैं उन पर भी जो है आ रहा है, और जिस वजह से किसी के रन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं तो फिर रन बनने जो है फिर मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि अभी क्रीज पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल मौजूद हैं, और अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि कल भारत जो है 1-2 जो है 50-50 या ज्यादा यानी कि 70-80-100 रन की अगर 2 पार्टनरशिप भी लग जाती हैं तो फिर भारत यहां पर मजबूत पोजीशन में हो सकता है, और भारत को कम से कम 100 के आसपास की लीड तो पहली पारी में लेनी ही पड़ेगी, वरना इस मैच में भी हार पक्की है। और अगर इस मैच में भी हार होती है तो फिर आप WTC के फाइनल खेलने का सपना ही देखते रह जाइए, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, भारत की टीम के लिए फिर WTC का फाइनल खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रहती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में इस हाल का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? कौन है वो खिलाड़ी जिनकी वजह से भारत की इस सीरीज में ऐसी दुर्गति हुई है? आप लोग भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।